हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड। और फर्स्टली सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। और उसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एमडी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो हमने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का बता दिया था कि रिसर्च और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको उसका जो मैनेजमेंट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से हो तो उनके क्वेश्चन पेपर हमारे जो चैनल पे हैं पहले ही अपलोड हो चुके हैं। 19 का, 20 और 21 का। सॉरी, 21 का तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन 20 का और 19 का दोनों ईयर्स के हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। और उसके साथ साथ कि इंटरव्यू में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स का आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सब्जेक्ट से रिलेटेड तो रेयर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने 2 बार दिया था, तो 4-5 मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है। वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो और इसी यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट क्यों किया है। तो उससे के लिए आपको थोड़ी सी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि भाई किस किस ने यहाँ से पीएचडी की है और उसकी थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके साथ आपको जैसे टाइप ऑफ स्किल्स क्या होता है, रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में ये नहीं कहते कि ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, बट बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बिल्कुल जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और रही कि इंटरव्यू से डर लगता है, तो एक बार जो दिव्या कीर्ति सर हैं उनकी कई बार हम वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी और उस बात से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि अगर इंटरव्यू ये चाहेगा कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दो, तो वो ये पूछेगा कि आपके मामा का क्या नाम है। और अगर वो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब ना दो, तो वो ये पूछेगा कि मेरे मामा का नाम क्या है। तो वो उस पर भी, इंटरव्यूअर पर भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपसे जानना क्या चाहता है। ठीक है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और पूछे भी जाते हैं तो बिल्कुल ऊपर से बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो, पीएचडी लेवल पर आ गए हो, तो इसका मतलब जो आपकी जो नॉलेज है वो अब तक पूरी हो चुकी है। ठीक है। और जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर नहीं लेके जाना होता, वो बाद में ही तैयार किया जाता है। आपकी जो रिसर्च से क्वेश्चन हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है। हमसे जैसे क्वेश्चन पूछा था कि भी टाइप ऑफ स्केल्स, किस स्केल कितने टाइप का होता है। और एक और जो सर था उसने कहा था कि भाई रिसर्च कितने टाइप के होते हैं। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। और वैसे भी सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल जो भी जवाब दो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दो। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है भाई इस लेवल पर अगर आप आ गए हो तो नॉलेज सबकी सेम इक्वल है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई माइंड से स्किप हो जाता है क्वेश्चन। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू 100% अच्छा होगा अगर आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तब आप मार खाओगे। ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको जवाब पता होता है। और थोड़ा सा आप रिसर्च की नॉलेज ज़रूर कर लेना, क्योंकि रिसर्च के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स के अलावा। सब्जेक्ट्स के एक दो क्वेश्चन पूछ के बाकी रिसर्च के क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे तो सिर्फ कई बार यही मैसेज आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस के बारे में बताओ क्वेश्चन, क्योंकि हर एक से एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हाँ, जितना भी हमने फ्रेंड से पूछा या फिर जो भी हमारे साथ थे उन सभी से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और रिसर्च से रिलेटेड ही पूछे जा रहे थे। सिर्फ सब्जेक्ट के एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते जा रहे थे। तो उसी बेस पर हम कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू सभी का अच्छा होगा। अगर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। अगर आप वहाँ पर अच्छे स्कोर कवर करते हो तो आपके फुल चांस है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के नंबर भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर टोटली सिफारिश चलती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर है और उसके साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा देते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कईयों के ये भी मैसेज आए थे कि मैम यहाँ पर सिर्फ टोटली सिफारिश चलती है। जी नहीं, हमारे 1-2 फ्रेंड्स कर रहे हैं एमडी से पीएचडी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, और जो आपकी नॉलेज है कम से कम जितना आपको पता है उतना आप ज़रूर बता के आइएगा। ये नहीं कि आपको उस चीज़ के बारे में पता था लेकिन लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप नहीं बता पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो उसकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन हैं वो हमने लिख दिए हैं, 5-7 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं। कईयों से डिस्कस करने के बाद हमने उन क्वेश्चंस को लिखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है और वीडियो डालने में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ हम आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते थे, और उसके साथ साथ ये बताना चाहते थे कि एंट्रेंस एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।